दोस्तों आप सभी का स्वागत है। गणित में कार्य, मौखिक कार्य ऐसा कार्य जिसमें बालक किसी कार्य अथवा गणना को मन ही मन बिना किसी कागज और पेंसिल या पेन की सहायता से हल करता है। मौखिक कार्य गणित की आरंभिक सीढ़ी है। बिना मौखिक कार्य लिखित कार्य भी संभव नहीं है। मौखिक कार्य व्यवहारिक जीवन में अधिक उपयोगी है। मौखिक कार्य का महत्व दैनिक जीवन में आवश्यक। सेकंड है परिश्रम तथा समय की बचत। थर्ड है शीघ्रता और गति से करने की क्षमता का विकास। आत्मविश्वास में वृद्धि, यथार्थता एवं शुद्धता की आदत का विकास। बालक के अधिगम को रोचक बनाता है। स्मरण स्मरण तथा कल्पना शक्ति का विकास। पाठ की पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन में सहायक। सावधानियाँ। फर्स्ट है प्रश्नों की भाषा सरल एवं संक्षेपित होनी चाहिए। मौखिक प्रश्नों का स्तर बालकों के अनुसार। गणनात्मक संख्याएं ज़्यादा बड़ी ना हो। फिर है फोर्थ गणित वो प्रश्न पूछने के बाद छात्रों को सोचने की समझ देना चाहिए। लिखित कार्य समस्याओं या प्रश्नों को मौखिक रूप से हल न करके कागज पर पेन, पेंसिल इत्यादि सहायता से लिखित रूप में हल किया जाए तब वह गणित में लिखित कार्य कहलाता है। छोटी कक्षाओं के बालक गणित की जटिल समस्या को हल करने में प्राय असमर्थ रहते हैं। इसलिए छोटी कक्षाओं में लिखित कार्य को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। लिखित कार्य के बारे में कहा भी है, पढ़ने से व्यक्तिगत पूर्ण बनता है, संगोष्ठी से त्वरित और लेखन से शुद्ध कार्य करने वाला व्यक्ति। ठीक है। लिखित कार्य का महत्व क्रमबद्ध तथा विधिवत कार्य करने की आदत का विकास, मानसिक शक्तियों का विकास, अधिगम दिशा का निर्माण, कार्य करने की गति में वृद्धि, शुद्धता के साथ कार्य करने की आदत, किए गए कार्य को लिखित रूप में व्यक्त करना, कार्य करने की प्रेरणा। सावधानियाँ। फर्स्ट है लिखित कार्य देने से पूर्व बालकों को गणित के विभिन्न नियम, सूत्र सिद्धांतों की जानकारी करा देनी चाहिए। सेकंड है लिखित कार्य की जांच नियमित तथा सुधार हेतु उचित मार्गदर्शन। थर्ड है सामान्य त्रुटियों को कक्षा में सामूहिक रूप से श्यामपट्ट पर स्पष्ट। फिर फोर्थ बालकों द्वारा की गई त्रुटियों को संशोधन की जांच, अभ्यास कार्य। ठीक है। सक्सेना एवं राय के अनुसार सीखे गए कार्य कौशलों अथवा ज्ञान की नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना ही अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य से अध्यापक को यह पता लगता है कि परीक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है अथवा नहीं। महत्व फर्स्ट मानसिक एवं मौखिक क्रियाओं में त्वरितता आती है। सेकंड है बालक में गणना संबंधी कुशलता बढ़ती है। थर्ड है सीखे हुए नियमों के अभ्यास स्मृति पटल में स्थायी हो जाते हैं। सूत्र नियम विधियों को याद रखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। फिर फिफ्थ नंबर है अभ्यास से बालक शीघ्र एवं शुद्धता से प्रश्न हल कर सकता है। 6 नंबर आत्मविश्वास में एक मानसिक विकास हो। 7 नंबर गणितीय अभिरुचि में वृद्धि होती है। सावधानियाँ बालकों को भिन्न भिन्न प्रश्न एवं समस्याएं हल करने के आने का अवसर प्रदान करे। सेकंड शिक्षक जांच करे कि उसने जो गणना की है क्रियाएं सिखाई है उसका बालक को पूरा अभ्यास हुआ है या नहीं। अभ्यास में रुचि बने रहने के लिए प्रश्न में विविधता हो। अभ्यास में ऐसे प्रश्न जो दैनिक जीवन से संबंधित हो। गृह कार्य वह साधन है जो बालकों को स्वयं अभ्यास करके सीखने के अवसर प्रदान करता है। यह अधिगम अनुभवों का एक प्रमुख अंग है। अर्थात गृह कार्य उस कार्य को कहते हैं जिसे विद्यार्थी
प्रांत घर पर पूरा करता है। इससे उसके द्वारा कक्षा में अर्जित ज्ञान एवं अनुभवों की पुष्टि भी होती है। गृह कार्य का महत्व। व्यक्तिक भिन्नताओं के अनुसार अध्ययन, गणित में रुचि उत्पन्न करना, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, समय का सदुपयोग, मौलिक चिंतन का विकास, अभ्यास कार्य के पर्याप्त अवसर, नियमित रूप से कार्य करने की आदत का विकास। ठीक है, फिर है सावधानियाँ में आएगा। फर्स्ट, गृह कार्य पढ़ाए गए पाठ से संबंधित हो, प्रश्नों की भाषा सरल एवं स्पष्ट, थर्ड, आवश्यकताओं से अधिक नहीं हो। फोर्थ, बालकों की रुचियों एवं क्षमता के अनुसार गृह कार्य क्रमबद्ध तथा योजनाबद्ध होना चाहिए। अभ्यास प्रश्न। फर्स्ट है रेखा गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व है। इसमें है फर्स्ट का द उपयुक्त सभी। फर्स्ट, मानसिक व मौखिक क्रियाओं में त्वरितता आती है। गणना संबंधी कुशलता में वृद्धि होती है। शीघ्रता व शुद्धता से हल करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। सेकंड है गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है। सेकंड का है द। इसमें है प्रकरण संबंधी प्रश्नों का शुद्ध एवं गति के साथ हल करने का कौशल। फिर थर्ड है गणित में अभ्यास शिक्षण निम्नलिखित में सहयोग करता है। इसका है थर्ड का द। समस्या के हल की समझ बढ़ाने। फोर्थ, गणित में अभ्यास कार्य में ध्यान देने योग्य बातें हैं। फोर्थ का है द उपयुक्त सभी। विचारों की शुद्धता, विचारों की स्पष्टता, फिर प्रेरणा व साहचर्य का दोहराना। फिफ्थ है गणित में मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ है। फिफ्थ का है ए। इसमें है मानसिक विकास में सहायक होता है। यह मानसिक विकास में सहायक होता है। ठीक है, फिर है 6 नंबर है प्रतिभाशाली छात्रों को प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। 6 का है द में आएगा लिखित कार्य संशोधन हेतु। 7 नंबर उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंधी रखती है। यह 7 का है ए। मूलभूत क्रियाओं से 8 नंबर है कक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य के संशोधन हेतु उपयुक्त शिक्षण होगा। इसका 8 का है से। इसमें है व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से। 9 नंबर गणित कक्षा में मौखिक कार्य के उद्देश्य हैं। गणित शिक्षा में मौखिक कार्य के उद्देश्य हैं। 9 में आएगा द। तर्क उपयुक्त सभी। फर्स्ट है नवीन पाठ के प्रस्तुतिकरण को सरल बनाना, तर्क शक्ति का विकास करना, स्मरण शक्ति का विकास करना। 10 नंबर है कौन सा कार्य गणित शिक्षण की आरंभिक सीढ़ी है। 10 का है ब। इसमें है मौखिक कार्य। फिर गणित शिक्षण के प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है कि सिद्धांतों को समझाने के बाद। 11 का है द। इसमें लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। ठीक है, फिर 12 नंबर है लिखित कार्य करवाते समय ध्यान दिए जाने योग्य बात है। 12 में आएगा द। लिखित कार्य नियमित और क्रमबद्ध हो। 13 नंबर है गणित शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 13 का है द। लिखित कार्य संशोधन। 14 है गणित शिक्षण में मौखिक अभ्यास का महत्व है। 14 का है द। दैनंदिनी प्रयोग में कुशलता प्राप्त करने के लिए। 15 नंबर है लिखित कार्य का गुण है। 15 नंबर में। इसमें है ब। सुधार कार्य में सहायता मिलती है। 16 नंबर गृह कार्य देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। 16 का है ब। छात्रों की रुचि
व योग्यता अनुसार। 17 नंबर, गणित में गृह कार्य देने से क्या लाभ है? गणित में गृह कार्य देने से क्या लाभ है? 17 का है द उपयुक्त सभी। योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर, अवकाश के समय का सदुपयोग, स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहन। 18 नंबर, गणित में अभ्यास कार्य का लाभ है। 18 नंबर द इसमें उपयुक्त सभी। छात्रों में अच्छी आदतों का विकास होता है, छात्रों में गणितीय कुशलता बढ़ती है, इससे व्यवस्थित व स्पष्ट ज्ञान का बोध होता है। 19 नंबर है, बच्चों का स्मरण शक्ति को विकसित करने का सर्वाधिक अवसर मिलता है। 19 का है अभ्यास कार्य। 20 नंबर है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य है। 20 का है कौशल बढ़ाना। फिर है 21, गति सुधारने के लिए आप कैसा गृह कार्य देना चाहेंगे? इसका है 21 का पठित अंश से कॉपी में एक पृष्ठ लिखना। 22 नंबर, गृह कार्य दिया जाना चाहिए। 22 का संतुलित। 23 नंबर है, निम्न से गणित शिक्षण में मौखिक कार्य का अर्थ है। 23 में आएगा से बिना कागज पेंसिल प्रश्नों का हल करना। फिर 24 नंबर, छात्रों की गणना में गति प्राप्त की जा सकती है। 24 में आ जाएगा द अभ्यास कार्य द्वारा। 25 नंबर है, गणित में अभ्यास कार्य से मुख्यतः सहायता मिलती है। 25 में सिद्धांत को लागू करने की योग्यता में वृद्धि करने में। ठीक है। फिर है 26 में आ जाएगा, गणित शिक्षण में अधिन्यास कार्य का उद्देश्य है। 26 का है इसमें छात्र की गणित विषय में दक्षता व कुशलता बढ़ाना। 27, दत्त कार्य या व्यू रचना से शिक्षक को प्राप्ति होती है। 27 का है बालक में स्वाध्याय के विकास की। 28 नंबर है, अभ्यास कार्य होना चाहिए। 28 का है सरल से जटिल की ओर है। 29 नंबर, अभ्यास कार्य में सावधानी रखनी चाहिए। 29 का है द उपयुक्त सभी। शिक्षकों द्वारा समस्या हल करवाने हेतु आवश्यक अवसर प्रदान करना, बालकों को दैनिक जीवन पर आधारित प्रश्न देना, बालकों को शिक्षक के निर्देशन में अभ्यास करवाना। ठीक है। 30 नंबर, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? 30 का है से गणित की प्रश्नावली के प्रश्नों को शुद्धता व शीघ्रता से हल करने की दक्षता की प्राप्ति।